जय हिंद जय जोहार संगवारी हो। आज के लेक्चर में हमन का देखने वाला हन। आज हमन रायपुर के कलचुरी वंश ला देखबो। एखर से जो पिछला क्लास रही से पिछला लेक्चर रही से ओमा मैं हर रतनपुर के कलचुरी वंश ला पूरा कंप्लीट समाप्त कर दे। बताओ सुरता ही नहीं है संगवारी हो, है कि नहीं। रतनपुर के कलचुरी वंश के और अंतिम शासक कोने बता रहे हो तो अगर स्वतंत्र रूप से पूछबे तो रघुनाथ सिंह, है कि नहीं। 1732 से 1741 में मराठा शासक रघुजी प्रथम की सेनापति भास्कर पंथ रतनपुर में आक्रमण करीस और रघुजी प्रथम ला हरवा दिस। हरवाए की जरूरत नहीं हो तो बिना लड़े आत्मसमर्पण कर दिस, है कि नहीं। जोजवा रहीस भैया, जोजवा रहीस, है कि नहीं। ओखर बाद मराठा मन के अधीन फिर का करीस तो 1741 से 1745 तक के रघुजी प्रथम शासन करीस और 1745 से फिर 1757 तक के मोहन सिंह शासन करीस। ये बात ला बता रहे हो, सुरता ही नहीं संगवारी हो। मोहन सिंह की मृत्यु हुई। ओखर बाद बिम्बाजी भोसले प्रत्यक्ष रूप से छत्तीसगढ़ में शासन करी और छत्तीसगढ़ में मराठा साम्राज्य के स्थापना करी। अब ये तो होगी समर का रतनपुर के कलचुरी वंश। अब हम शुरू करबो का रायपुर के कलचुरी वंश। तो बहुत अच्छा से याद करो वो पिछला दिन जब मैं आप मन ला बता रहे हूं कि 14वीं शताब्दी में वीर सिंह देव के शासनकाल के समय में छत्तीसगढ़ कलचुरी वंश दो भाग में विभाजित हो गई से, दो भाग में बढ़ गई से, है कि नहीं। कैसे दो भाग में बटे रही से याद है कि नहीं संगवारी हो। मैं तुम्हें बता रहे हो कि 14वीं शताब्दी कब भैया, तो 14वीं शताब्दी के प्रारंभ में ही और वीर सिंह देव के शासनकाल में छत्तीसगढ़ के कलचुरी वंश दो भागों में बढ़ गई से। रायपुर के कलचुरी वंश रतनपुर के तरह चाहिए और साथ साथ रायपुर के कलचुरी वंश प्रारंभ हो गई से। एक कैसे हुई अगर एक ऐतिहासिकता में हम दृष्टि गोचर करबो देखबो तो हमला समझ में आते का समझ में आते कि रतनपुर के जो शासक रही से ओखर एक जन रिश्तेदार रही, ओखर नाम रही का लक्ष्मी देव। का नाम रही भाई रतनपुर के जो शासक है ओखर एक जन रिश्तेदार रही, है कि नहीं। ओखर नाम रही का तो मैं कहे लक्ष्मी देव, है कि नहीं। ये जो लक्ष्मी देव है ना इला अपन प्रतिनिधि बना करके और कहाँ भेजिस भैया खल्लारी। खल्लारी का है संगवारी हो, महासमुंद में तुम्हें बताया, सुरता ही नहीं है संगवारी हो खल्लारी। तो अपन प्रतिनिधि बना करके लक्ष्मी देव भेज दिस कहाँ खल्लारी। कौन है तो रतनपुर के राजा। अब जब खल्लारी गई तो खल्लारी एक होकर गई उहे का करे लगी भैया तो उहे बस गए जाकर के। और ओखर बाद लक्ष्मी देव के बाद एक जन पुत्र हुई ओखर नाम रही सिंहण देव। का नाम रही भैया लक्ष्मी देव के ओखर पुत्र का नाम रही इसका सिंहण देव। बनी नहीं बनी संगवारी हो। तो ये जो सिंहण देव है या सिंहण देव है ये हर शिवनाथ नदी के दक्षिण में, मतलब ऐसे शिवनाथ नदी है उत्तर में का है बिलासपुर मतलब रतनपुर, तो रतनपुर के अधीन 18गढ़ और शिवनाथ नदी के दक्षिण में रायपुर के अधीन और 18गढ़। तो शिवनाथ नदी के जो दक्षिण में नीचे डहर और रायपुर के अधीन 18गढ़ रही से 18गढ़ जीत गया है अपन शत्रुमन से उमला युद्ध में हरवा करके 18गढ़ में का करिस भैया तो ये 18 गढ़ों में और अपन का कर लीस अधिकार कर लीस। कौन है तो मैं कह सिंहण देव। बनी नहीं बनी संगवारी हो तो सिंहण देव का करीस तो शिवनाथ नदी के दक्षिण में मतलब रतनपुर रायपुर के अधीन जतका भी 18गढ़ रही से वो जीत गीस वो अपन अधिकार करीस, अपन सत्ता स्थापित कर रही स्वतंत्र रूप से। कौन है सिंहण देव। सिंहण देव कहिस भैया कि मैं जो है अब रायपुर के रतनपुर के कहाँ के रतनपुर के सत्ता ला स्वीकार नहीं करूं, अब मैं अपन स्वतंत्र रूप से का करूं तो सत्ता स्थापित करूं। ऐसे कही के काकरी शहर स्वतंत्र रूप से रायपुर में अपन सत्ता स्थापित कर दी। अब सिंहण देव के बाद ओखर बेटा ओखर लड़का रामचंद्र देव शासक बनिस, है कि नहीं। और रामचंद्र देव के बाद फिर ओखर बेटा ब्रह्मदेव शासक बनिस। ठीक है भाई। तो ये जो तमाम प्रकार के शासक है इधर बारे में हम लोग का करना है संगवारी तो बहुत अच्छा से विस्तार पूर्वक अध्ययन करना है। बनी नहीं बनी तो शुरू करते हैं हम सबसे पहले का कर तो वंशावली कि भाई कौन कौन और रायपुर के वंश में और रायपुर कलचुरी वंश में शासक हो जो हमारे बार महत्वपूर्ण है जिला हम का करना है संगवारी हो जानना है। बनी नहीं बनी ये जो रायपुर के कलचुरी वंश के जो राजा रही से शासक रही से ये मल्ला राजकुमार महाराज कुमार राजा ऐसे कहे जाए, है कि नहीं। बनी नहीं बनी ये मन कौन सा शाखा करी से तो लहुरी शाखा करी से। अरे भैया रतनपुर में भी कहा कही तो त्रिपुरी के कलचुरी शासक मन शासन करत रही से उखड़ से अलग होकर के और लहुरी शाखा के रूप में स्थापित हो कौन तो रायपुर के कलचुरी वंश। ये बात ला और ध्यान में रखना है संगवारी हो। बनी नहीं बनी। अब उखर बात करते हैं हम कहा कि भैया ये जो है वंश है, अरे भैया कलचुरी वंश ला है वंश कहे नहीं कहे, हाँ सुरता रखना भैया कलचुरी वंश ला है वंश हासा थन वाले बात तो है वंश का है। वो है वंश के वंशावली कहाँ मिलते तो शिवरी नारायण के मंदिर के शिलालेख में मिलते। ये बात ला सुरता रखना है। पेपर में पूछे अब पूछ भी सकते है तो सोच बाय का करना संगवारी बिना बुद्धि लगाए याद रखना।
अब हम क्या करथन तो प्रमुख शासक कहाँ के, तो मैं कहूँ रायपुर के कलचुरी वंश के प्रमुख शासक मन के बारे में देखथन कि कौन कौन से प्रमुख शासक है जेखर से अब प्रश्न पूछते। ठीक बात है, बनी कि नहीं बनी संगवारी हो, तो प्रमुख शासक है कि नहीं। अगर हमन ऐसे प्रमुख शासक के बारे में चर्चा करबो तो सबसे पहली तो ध्यान में रखना एक जन शासक एक जन राजा, ओखर नाम का है, तो मैं कहूँ केशव देव। का नाम है भैया, तो याद रखना केशव देव। बनी नहीं बनी, सुरता रही नहीं रही भाई केशव देव। ये जो केशव देव है ना संगवारी, ये केशव देवला रायपुर के कलचुरी वंश के प्रथम शासक ऐसे माने जाते। काला केशव देवला बनी नहीं बनी, तो एक बारे में का ध्यान में रखना है, आखिर बारे में केशव देव के बारे में। ये जो केशव देव ने संगवारी ये राजधानी काला बनारसी से, ऐसे अगर मैं कहूँ तो ध्यान में रखना सोच बाय ये राजधानी बनारसी काला खल्लारी ला है कि नहीं, तो काला राजधानी बनारस भैया तो मैं कहूँ खल्लारी ला। ये बात सुरता रखना है काखर बारे में, केशव देव के बारे में। ठीक है गुरुजी, अब तय कहा था तो याद रखे पढ़ी नहीं था, हमारा कहा ये बेड़ा पार नहीं लगी। अच्छा, केशव देव राजधानी बनारस, अब एक बारे में क्या बताया, तो परंपरागत रूप से और रायपुर के पहली शासक काला माने जाते केशव देवला, मतलब रायपुर के कलचुरी वंश के प्रथम शासक या प्रारंभ काखर से हुई केशव देव से। तो का हमें रायपुर के कलचुरी शासक का हुई भाई प्रारंभ हुई, काखर से प्रारंभ हुई, तो मैं कहूँ केशव देव से और प्रारंभ हुई। ये बात ला सोच भाई सुरता रखना है संगवारी हो। लेकिन हमारे जो आयोग है पीएससी है वो का मानते कि रायपुर के कलचुरी वंश के पहले शासक प्रथम शासक या स्थापनाकर्ता संस्थापक रामचंद्र देवल मानते। काला मानते रामचंद्र देवल। एक बार आयरिश पेपर में तो काला आंसर ले रही से रामचंद्र देवला। कौन है भैया, पीएससी आयोग है ना, रामचंद्र देव ले रही से। तो जब रामचंद्र देव ना बताऊं तो ध्यान में रखना है काला रामचंद्र देवला, लेकिन परंपरागत रूप से काला माने जाते हैं केशव देवला। बनी नहीं बनी केशव देव। एक बाद अति इंपॉर्टेंट मोस्ट शासक ध्यान में रखना दूसरा का सिंहड़ देव, सिंहड़ देव या इला सिंहड़ देव भी कहे जाते। ठीक है भाई, अब सिंहड़ देव के बारे में क्या बताया हमें यार, तो सिंहड़ देव की जानकारी सबसे पहले तो याद रखना कि सिंहड़ देव जानकारी कहाँ से मिलते भैया, खल्लारी शिलालेख से। कहाँ से संगवारी हो, तो खल्लारी शिलालेख, खल्लारी और शिलालेख। ठीक बात है, खल्लारी शिलालेख से एक बारे में जानकारी मिलते। का जानकारी मिलते, खल्लारी शिलालेख से ये बात की जानकारी मिलते कि लक्ष्मी देव के पुत्र सिंहड़ देव, मतलब सिंहड़ देव बाप के नाम का लक्ष्मी देव, काखर बेटा है यार लक्ष्मी देव के, तो मैं क्या कहे लक्ष्मी देव के पुत्र सिंहड़ देव है कि नहीं। ये बात तो सुरता रखना है, लिख दो का मैं लिख देता हूँ। चलो लक्ष्मी देव है कि नहीं, तो लक्ष्मी देव के अवखर पुत्र कौन, तो मैं कहूँ भाई सिंहड़ देव। बनी नहीं बनी, तो लक्ष्मी देव के पुत्र सिंहड़ देव शिवनाथ नदी के दक्षिण में स्थित 18 गढ़ जीत गीस अपन शत्रु मन से का करिस भैया, तो विजय प्राप्त करिस और वहां का करिस तो अपन सत्ता स्थापित करिस। कौन है, सिंहड़ देव। तो सिंहड़ देव के बारे में का तमाम फैक्टर ध्यान में रखना का, तो कुछ नहीं बस इतना ध्यान में रखना कि सिंहड़ देव की जानकारी कहाँ से मिलते, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज तो सिंहड़ देव की जानकारी खल्लारी शिलालेख से मिलते। और का जानकारी मिलते कि हर रतनपुर के रायपुर के अधीन 18 गढ़, मतलब शिवनाथ नदी के दक्षिण में जितना भी गढ़ है, जैसे 18 गढ़ है वो जीत गई से विजय प्राप्त कर ले रही से, अपन सत्ता स्थापित कर ले रही से। और ओखर बात ध्यान में रखना कि रतनपुर के और सत्ता ला अस्वीकार कर दे रही कौन है, सिंहड़ देव। सिंहड़ देव के बाद शासक कौन बनिस भाई, तो सिंहड़ देव के बाद इखर बेटा इखर लइका इखर पुत्र कौन, तो रामचंद्र देव शासक बनिस। रामचंद्र और देव मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन, रामचंद्र देव कौन बनिस भाई शासक, तो मैं कहूँ रामचंद्र देव शासक बनिस। ठीक बात है सर, आप बोल रहे हो तो हम मान लेते हैं कि रामचंद्र देव का बनिस तो शासक बनिस। काखर बाद सिंहड़ देव के बाद अब रामचंद्र देव के बारे में का ध्यान में रखना है, तो आयोग के मतलब का हमर पीएससी है कि नहीं जी, हमर तो नहीं है वो आयोग जो है ना ये हर आंसर ले चुके हैं कि रतनपुर के भारी मिस्टेक हो गया था, रायपुर के, रतनपुर के नहीं रायपुर के। ठीक है, तो हमार आयोग ले है कि रामचंद्र देव जो है वो हर रायपुर के कलचुरी वंश के संस्थापक है। काले है आंसर है हर संस्थापक। कहाँ संस्थापक, संस्थापक, तो मैं कहूँ रायपुर के कलचुरी वंश के संस्थापक काला मानते रामचंद्र देवला। बहुत अच्छा से ध्यान में रखना है। ठीक है, दूसरा ऐसे पूछ सकते का कि रायपुर के कलचुरी वंश के प्रथम शासक का पूछ सकते, प्रथम शासक है कि नहीं, तो अगर कहूँ पूछिए हर प्रथम शासक कौन है तो बता देना है कौन है भैया, रामचंद्र देव। ठीक बात है, बनी कि नहीं बनी संगवारी हो,
तो दो चीज इंपॉर्टेंट है का रामचंद्र देव के बारे में कि ये संस्थापक मानते आयोग हा, दूसरा जो रायपुर के कलचुरी वंश है वो प्रारंभ भी कहाँ से होते रामचंद्र देव से, ऐसे मैं नहीं माना था दादा, कौन मानते हमारा आयोग मानते, तो सोच बात ध्यान में रखने की बात ला, ठीक है। उखर बाद ये जो रामचंद्र देव है ना ये हार अपन पुत्र एक लड़का एक बेटक नाम रही ब्रह्मदेव राय, एक औ पुत्र नाम रही इसका भाई, तो मैं कहूँ ब्रह्मदेव राय, ब्रह्मदेव राय है कि नहीं, तो एक पुत्र नाम रही इसका ब्रह्मदेव राय, और वही अपन पुत्र ब्रह्मदेव राय के नाम से और रायपुर नगर के स्थापना करिस, मोस्ट इंपॉर्टेंट का भैया, तो मैं कहूँ रायपुर नगर के और स्थापना करिस है कि नहीं, रायपुर नगर की स्थापना। अब मेरे प्रश्न बनी का पहली, रायपुर नगर की स्थापना किसने किया, रामचंद्र देव। रायपुर नगर का नामकरण किसके नाम पर है, तो एक बेटा ब्रह्मदेव के नाम पर है। रायपुर नगर के नाम काखर नाम, रायपुर नगर के नामकरण काखर नाम में है, ब्रह्मदेव राय के नाम में है, काखर नाम से बसे है, ब्रह्मदेव राय के नाम से बसे है। कौन बसाए रहीस, तो ब्रह्मदेव राय के उखर पिता रामचंद्र देव जो है रायपुर नगर के स्थापना करे रहीस अपन बेटा ब्रह्मदेव राय के नाम से। ये बात ला बहुत अच्छा से सोच बा ध्यान में रखना है, बताओ समझ आई इसकी नहीं है भैया इफेक्ट कि भैया रामचंद्र देव जो है अपन पुत्र ब्रह्मदेव राय के नाम से और रायपुर नगर के स्थापना करिस, न सिर्फ स्थापना करिस बल्कि बूढ़ा तालाब है काजी रायपुर नगर में, तो ये जो बूढ़ा तालाब है कि नहीं, तो बूढ़ा तालाब के किनारे में का करिस भैया, तो मैं कह किला के निर्माण करवाइस बूढ़ा तालाब के किनारे में है कि नहीं, तो पहले तो किला का निर्माण करवाइस और दूसरा रामचंद्र जी के मंदिर के जीर्णोद्धार करवाइस, आखिर रामचंद्र है नहीं तो मंदिर है ना, रामचंद्र जी के मंदिर के का करिस संगवारी हो, तो सोच बा ध्यान में रखना जीर्णोद्धार करिस, बनी कि नहीं बनी, तो रामचंद्र जी के मंदिर के जीर्णोद्धार करवाइस पहली बात। दूसरा बूढ़ा तालाब के किनारे में और किला के निर्माण करवाइस, कौन है भैया, तो मैं कहे हो रामचंद्र देव, हम काखर बारे में बात करत हन रामचंद्र देव, ये रामचंद्र देव बनी नहीं बनी, तो रामचंद्र देव संस्थापक ऐसे मान सकते हैं, प्रथम शासक के रायपुर के कलचुरी वंश के, एक बेटा के नाम रही ब्रह्मदेव राय, ओखरे स्मृति में ओखरे नाम से रायपुर नगर की स्थापना करिस, बनी नहीं बनी सूरत रखना है, बूढ़ा तालाब के किनारे और किला का निर्माण करवाइस, रामचंद्र मंदिर के जीर्णोद्धार करवाइस, ये बात ला आउ सूझ बाय याद रखना है। अच्छा एक आउ फैक्ट ध्यान में रखना है भैया, का ध्यान में रखना है कि खल्लारी शिलालेख से हमें जानकारी मिलती है, खल्लारी है कि नहीं, बनी नहीं बनी भैया, तो खल्लारी शिलालेख ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, खल्लारी शिलालेख रायपुर के कलचुरी वंश पर है कि नहीं, बनी नहीं बनी भैया, तो सोच बा ध्यान में रखने का खल्लारी शिलालेख। अब जो खल्लारी शिलालेख है ये खल्लारी शिलालेख से हमें जानकारी मिलते कि रामचंद्र देव जो है कवर्धा के फड़ी नागवंशी शासक मोनिंग देवला पराजित करे रही काला भैया, तो मैं कहूँ कवर्धा के फड़ी नागवंशीय शासक, ठीक भाई, तो फड़ी नागवंशी शासक का नाम रही सोखर मोनिंग देव, ठीक है भाई मोनिंग देव, तो कवर्धा के फड़ी नागवंशी शासक मोनिंग देवला पराजित करिस, हरवाए रहीस, कौन है भाई रामचंद्र देव, एला का करना है तो बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है, तो रामचंद्र देव के बारे में अत्य फैक्ट ध्यान में रखना है, ठीक है, फिर से सुनना है अच्छे से, का कथा सुना था है सुनने भी बहुत अच्छे से। रामचंद्र देव, तो रामचंद्र देव हर का करिस भैया, तो हमारे पीएससी ऐसे मानते हैं कि रामचंद्र देव जो है वो हर रायपुर की कलचुरी वंश के संस्थापक है, रायपुर की कलचुरी वंश के पहली शासक है, एक बेटा ब्रह्मदेव राय ओखर नाम से रायपुर नगर की स्थापना करेगी, ये बात ला ध्यान में रखना है, ठीक है गुरुजी, तय बताता तो सुरता रखबो, ओखर बात काल रखना है, तो मैं कहूँ रायपुर में एक तालाब, एक तरैया जेला कहते बूढ़ा तरैया या बूढ़ा तालाब, बहुत फेमस है बूढ़ा तालाब, ये जो बूढ़ा तालाब है किनारे में किला के निर्माण करवाइस और साथ साथ रामचंद्र जी के मंदिर के जीर्णोद्धार करवाइस, कौन है रामचंद्र देव, हाँ गुरुजी ये बात हम जान रहे हैं। अब ओखर बाद खल्लारी शिलालेख, तो ध्यान में रखना खल्लारी शिलालेख से हमें जानकारी मिलती है कि ये जो रामचंद्र देव है ना भाई, कौन ये रामचंद्र देव, यह कवर्धा के फड़ी नागवंशी शासक मोनिंग देव, बोला भैया मोनिंग देव ला का करिस, तो ध्यान में रखना संगवारी हो पराजित करिस, है कि नहीं, बनी नहीं बनी, तो कवर्धा के फड़ी नागवंशी शासक मोनिंग देव ला पराजित कर दिस, कौन है, तो रामचंद्र देव, ये बात समझ में बनी नहीं बनी। अब आगे बढ़ते हैं, रामचंद्र देव के बाद एकर बेटा एकर लइका शासक बनीस, जेकर का नाम रही भाई ब्रह्मदेव राय, अभी चन बताएं। अब एकर बाद एकर बेटा कौन, तो मैं कहूँ
देव राय। तो एक बेटा ब्रह्मदेव राय शासक बनिस। ठीक बात है। अब ब्रह्मदेव राय के बारे में का इंपॉर्टेंट फैक्ट है तो पूरा रायपुर के कलचुरी शासक अगर मैं बताता हूँ उसमें सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई राजा है कोई शासक है तो ब्रह्मदेव राय है। ठीक है भाई। काबर एक सबसे ज्यादा जानकारी मिलते और प्रश्न भी अगर पूछी रायपुर से तो एक बारे में पूछते है कि नहीं। तो स्थिति ये ब्रह्मदेव राय ला बहुत अच्छा से याद रखना है मोर भाई हो। बनी नहीं बनी का याद रखना है ब्रह्मदेव राय के बारे में। पहली फैक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट एक जानकारी कहाँ से मिलते ऐसे का तो मैं कहूँ जानकारी तो अभी तक हम चिल्लावत हन खल्लारी शिलालेख से फैलाना जानकारी खल्लारी वो काखा रे भैया एक रे ब्रह्मदेव राय के है कि नहीं। तो जानकारी में ध्यान में रखना सबसे पहली तो रायपुर शिलालेख रायपुर और शिलालेख से जानकारी मिलते एक बारे में। बनी नहीं बनी संगवारी हो तो रायपुर शिलालेख से एक बारे में जानकारी मिलती। ये जो रायपुर शिलालेख है ना यह कहाँ है तो नागपुर और संग्रहालय में रखा है भैया। नागपुर के संग्रहालय। बनी नहीं बनी अगर कोनो देखना है मोर बात में यकीन नहीं होता तो जाओ नागपुर के संग्रहालय। ठीक है। तो नागपुर के संग्रहालय में और ये रायपुर शिलालेख ला रखे गए हैं ये बात ला ध्यान में रखना है। ठीक है। दूसरा पहला शिलालेख तो कौन सा रायपुर। दूसरा शिलालेख है कौन सा तो मैं कहूँ खल्लारी शिलालेख। खल्लारी शिलालेख तो खल्लारी शिलालेख से भी काकर बारे में जानकारी मिलते तो मैं कहूँ ब्रह्मदेव राय। तो दो ठो शिलालेख से एक बारे में जानकारी मिलती है। ये बात बहुत अच्छा से सोच बात ध्यान में रखना है। ठीक है भाई। बताओ सुरता रही मेरे संगवारी हो तो ब्रह्मदेव राय के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है रायपुर शिलालेख और खल्लारी शिलालेख। खल्लारी शिलालेख से अब रायपुर तो ठीक है नागपुर संग्रहालय में रखे खल्लारी शिलालेख से 3-4 चीज के बारे में जानकारी मिलती है। सबसे पहले तो ध्यान में रखना है कि ये जो खल्लारी शिलालेख है ना ये कब के शिलालेख है तो एमा एक तिथि अंकित है कब तो 1402 से और 1415 ईस्वी के आसपास के हरे। ठीक है। तो 1402 से 1415 के बीच में लिखे गए इस काला खल्लारी शिलालेख ला ये बात ला ध्यान में रखना है। ये जो खल्लारी शिलालेख है ना संगवारी हो यार संस्कृत भाषा में कौन सा भाषा में है ऐसे कही तो बता देना है संस्कृत भाषा में और देवनागरी लिपि में काम है तो मैं कहूँ देवनागरी और लिपि। बनी कि नहीं बनी भैया। तो खल्लारी शिलालेख के बारे में का ध्यान में रखने संगवारी हो तो 1402 से और 1415 ईस्वी के बीच के एक आए शिलालेख है ये संस्कृत भाषा और देवनागरी लिपि में। ठीक है गुरुजी अतका बात ला हम का करबो सुरता रखबो। ठीक है। अब एमा का सुरता रखना है तो एमा मुख्य रूप से जो खल्लारी शिलालेख है ना एमा 3 बात के और ख्याल रखना है ध्यान रखना है। ठीक है भाई। और ये तीनों बात मैं तुम्हें बता चुके हूँ। बनी नहीं बनी कौन कौन से 3 बात के ध्यान में रखना है तो जो खल्लारी शिलालेख है ना एक खल्लारी शिलालेख से हमें जानकारी मिलती है काकर बारे में कि लक्ष्मी देव के पुत्र कौन रहीस भाई तो लक्ष्मी देव के पुत्र रही से सिंहड़ देव। बताओ है कि नहीं। तो लक्ष्मी देव के पुत्र सिंहड़ देव है कि नहीं। सिंहड़ देव के ओखर पुत्र रामचंद्र देव है कि नहीं। अबे जो रामचंद्र देव है ना एखर पुत्र कौन तो रामचंद्र देव के पुत्र ब्रह्मदेव राय। रामचंद्र देव के ओखर पुत्र कौन भैया तो मैं कहूं ब्रह्मदेव राय। ठीक बात। तो अतका इखर वंशावली के बारे में हमला का होते जानकारी मिलते बताओ बनी नहीं बनी भैया। तो याद रखने काला ब्रह्मदेव राय ला। तो खल्लारी शिलालेख से हमला 2-3 ठन चीज के बारे में जानकारी मिलते तेन में सबसे पहली का जानकारी मिलते इखर वंशावली जैसे लक्ष्मी देव पुत्र सिंहड़ देव रही सिंहड़ देव पुत्र रामचंद्र देव रही रामचंद्र देव पुत्र ब्रह्मदेव राय रही से एक बारे में जानकारी मिलते कहाँ से खल्लारी शिलालेख से। ठीक है गुरुजी देखा तो हम मान लेते हैं। दूसरा चीज का ध्यान में रखना है तो दूसरा चीज ध्यान में रखना है कि ये जो खल्लारी शिलालेख है एक से हमारे जानकारी मिलते कि रामचंद्र देव कौन है भैया तो तुम्हारा बता चुके हैं कि ये जो रामचंद्र देव रही से ये हर काला हरवारी से काला पराजित करे रही से ऐसे कही तो का बता देना है कोई फड़ी नागवंशी शासक मोनिंग देव। तो रामचंद्र देव जो है और मोनिंग देव ला पराजित करे रही काला भैया मोनिंग देव ये मोनिंग देव कौन है तो कवर्धा के फड़ी नागवंशी शासक ओला पराजित करे रही से बात की जानकारी मिलते। और तीसरा वही ध्यान में रख लेना है कि खल्लारी शिलालेख से हमें पता चलते कि खल्लारी में और जिन व्यक्ति रही से नाम रिश्ता उखर देवपाल नामक मोची है ना कौन है भैया तो मैं कहूँ देवपाल
नामक मोची है कि नहीं। तो खल्लारी में एक जन देवपाल नामक मोची रही से ए हर 1415 कब भैया, तो मैं कहूँ 1415 ईस्वी में और विष्णु मंदिर के निर्माण करवाइस। कौन सा मंदिर, विष्णु मंदिर, विष्णु मंदिर के निर्माण करवाई संगवारी हो। कहाँ करवाई से विष्णु मंदिर के निर्माण, तो अच्छे से ध्यान में रखना, खल्लारी में, ठीक है भाई। तो खल्लारी में और विष्णु मंदिर के निर्माण करवाई। तो अत का जानकारी मिलते कहाँ से, खल्लारी शिलालेख से। तो कम से कम खल्लारी शिलालेख के बारे में 3 चीज ध्यान में रखना है। काका कि लक्ष्मीदेव पुत्र सिंहदेव, सिंहदेव पुत्र रामचंद्र पुत्र ब्रह्मदेव राय, ये बात ध्यान में रखना है। दूसरा रामचंद्र देव जो है मोहिनीदेव पराजित कर रहे से। तीसरा देवपाल नामक मोची जो है 1415 ईस्वी में और खल्लारी में विष्णु मंदिर के निर्माण करवाई। एक हर जानकारी मिलते कहाँ से, खल्लारी शिलालेख से। ये सब बात ध्यान में रखने का आखिर बारे में, तो मैं कहूँ खल्लारी शिलालेख के और बारे में बनी नहीं बनी भैया। अच्छा, अब का इंपॉर्टेंट चीज है भाई ब्रह्मदेव राय के बारे में, तो मैं बता दें कि भाई हर जानकारी कहाँ से मिली और शिलालेख के बारे में है कि नहीं, बनी नहीं बनी संगवारी हो। ओकर बाद राजधानी का अगर हम बात करबो काखर, राजधानी है नहीं, तो राजधानी तो ये जो ब्रह्मदेव राय रही ना, ये यार पहली राजधानी कार्य भाई, तो एक समय में पहली राजधानी रही खल्लारी है कि नहीं। तो पहली तो राजधानी खल्लारी रही से, ओकर बाद खल्लारी से कब, तो 1409 ईस्वी में। कब भैया, तो मैं कहूँ 1409 ईस्वी में रायपुर ला राजधानी बनाइस। काला भैया, तो मैं कहूँ रायपुर ला का करिस भैया, तो अपन राजधानी बनाइस। कौन हा, ब्रह्मदेव राय हम। तो पूछी कि ब्रह्मदेव कलचुरी वंश में कौन शासक है जो रायपुर ला राजधानी बनाई अपन, ऐसे कही तो ब्रह्मदेव राय। कब बनाई भाई, 1409 ईस्वी। कब, 1409 ईस्वी में और रायपुर ला पर राजधानी बनाई। कौन बनाई, ब्रह्मदेव राय। ये बात सूरत रखना है, बताओ रही कि नहीं रही भैया। अब का ध्यान में रखना भैया ये ब्रह्मदेव राय के बारे में, तो मैं कहूँ अब ध्यान में रखना है कि जो ब्रह्मदेव राय एक समय में कुछ निर्माण कार्य हुई या मंदिर वगैरह बनिस है कि नहीं, वो ध्यान में रख लेना है कि नहीं, बनी नहीं बनी संगवारी हो। तो कौन कौन सा मंदिर तो मतलब बताई दे। पहला है का विष्णु मंदिर, ओला किथे जगन्नाथ मंदिर या नारायण मंदिर। कहाँ है भाई, तो मैं कहूँ खल्लारी में। कहाँ है संगवारी हो, तो सोच बाय बताना, सोच बाय ध्यान में रखना कि ये खल्लारी में, खल्लारी मतलब महासमुंद में है, ठीक है। कब बने रही से, तो 1415 ईस्वी में, आज से है ना 1415 ईस्वी में। ये बात ध्यान में रखना है। कौन बनाए रही ऐसे कही, तो तुरंत बता देना है का कि देवपाल नामक मोची। कौन बना रही भैया ला, तो ध्यान में रखना देवपाल नामक मोची जो है 1415 ईस्वी में और खल्लारी में नारायण मंदिर मतलब जगन्नाथ मंदिर मतलब विष्णु मंदिर के निर्माण करवा रही। बनी नहीं बनी भाई, सुरता रही नहीं रही, ये बात हार है कि नहीं। अब एक बाद अब का ध्यान में रखना है, कहाँ पे लगी दादा, ठीक है। बनी नहीं बनी संगवारी हो। अब आगू बढ़थन, अब का ध्यान में रखना है। एक अलावा एक ठो मंदिर बने रही, कौन सा, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सा भैया, तो मैं कहूँ हट्टकेश्वर महादेव मंदिर। हट्टकेश्वर बनी नहीं बनी, तो हट्टकेश्वर महादेव मंदिर। तो ये जो हट्टकेश्वर महादेव मंदिर है ये भी काखर शासन काल में बने रही से, तो सोच में ध्यान में रखना संगवारी हो। हट्टकेश्वर महादेव मंदिर ब्रह्मदेव राय के शासन काल में बने रही से, ठीक बात है सर, ब्रह्मदेव राय के शासन काल में बने रही हट्टकेश्वर महादेव मंदिर। तो कहाँ है भैया, तो ध्यान में रखना खारून नदी के तट में है। कौन सा नदी, तो खारून है कि नहीं, तो खारून नदी के तट में। अब कहाँ है, तो महादेव घाट रायपुर। कहाँ भैया, महादेव घाट और रायपुर में है। हवा एक नहीं है भैया, गया नहीं गया देखेला, बहुत सुंदर मेला लगता है यहाँ। कहाँ, तो खारून नदी के तट में महादेव घाट में है हट्टकेश्वर महादेव मंदिर। ये जो हट्टकेश्वर महादेव मंदिर है ना, इला हाजी राज नामक व्यक्ति बनवाए रिस। कौन बनवाए रिस भैया, हाजी राज। ये जो हाजी राज नामक व्यक्ति है ये हर ब्रह्मदेव राय के शासन काल में और खारून नदी के तट में महादेव घाट में हट्टकेश्वर महादेव मंदिर के निर्माण करवा रही। अत का बात ला ध्यान में रखने का आखिर बारे में, तो मैं कहूँ ब्रह्मदेव राय के बारे में, ठीक है भाई। तो यह किसका, हमार ब्रह्मदेव राय, ठीक है। देखो
फिर से रिवाइज करवाता हूँ काला ब्रह्मदेव राय ला का है भाई ब्रह्मदेव राय के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि नहीं। तो ब्रह्मदेव राय के बारे में ध्यान में रखना है कि जो ब्रह्मदेव राय है ना संगवारी एक आखिर बेटा रही से रामचंद्र के बेटा रही, ठीक है। एक जानकारी रायपुर और खल्लारी शिलालेख से मिलते, ठीक है। ये जो खल्लारी शिलालेख 1415 ईस्वी शिलालेख है इखर वंशावली जानकारी मिलते, रामचंद्र मुनि देव हरवारी शिखर जानकारी मिलते और देवपाल नामक मोची जो है जगन्नाथ मंदिर विष्णु मंदिर के निर्माण करवारी से खल्लारी में ये बात की जानकारी मिलते। ओकर बाद ये जो ब्रह्मदेव राय है वह राजधानी पहली खल्लारी रही से 1409 ईस्वी में रायपुर का करी 16 स्थानांतरित कर दी, मतलब रायपुर पर राजधानी बनी। ये बात ध्यान में रखना है। एक शासन काल में 2 मंदिर बनी, कौन सा जगन्नाथ मंदिर जेला खल्लारी में देवपाल नामक मोची बनवारी से और हट्टकेश्वर महादेव मंदिर रायपुर में एला कौन बनवारी भाई। तो हट्टकेश्वर महादेव मंदिर रायपुर एला बनवारी कौन हाजी राजा। बताओ संगवारी बनी कि नहीं बनी, समझ आई इसके नहीं है भैया आज का बात जो मैं तुम्हें बताया। अब ये जो ब्रह्मदेव राय है एक बाद कौन शासक बनी भाई। तो ब्रह्मदेव राय के बाद ध्यान में रखना है ब्रह्मदेव राय के बाद और अमर सिंह शासक बनी, कौन है भैया। तो मैं कहे अमर सिंह, अमर सिंह देव, ठीक है ऐसे कह सकते अमर सिंह या तो फिर अमर सिंह देव। तो अब बात करते हैं कि आगे चल करके कौन शासक बनी। तो कालांतर में आगे चल करके फिर अमर सिंह देव शासक बनी। ये जो अमर सिंह देव है ना यार रायपुर के कलचुरी वंश के अंतिम शासक रही से, ये बात ध्यान में रखना है का। तो मैं कहूं रायपुर के कलचुरी वंश है कि नहीं। तो रायपुर के कलचुरी के अंतिम शासक रही भैया, मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान में रखना है का अंतिम शासक है कि नहीं, अंतिम शासक। तो बोले पूछ सकते का कि भैया रायपुर के कलचुरी वंश के अंतिम शासक हो रही संगवारी। तुम मन बोल सोच में बताओ इसे कहीं आयोगा तो ला कहिया देख भैया रायपुर के कलचुरी वंश के अंतिम शासक रही कौन अमर सिंह देव कौन है भैया। तो अमर सिंह का रही तो रायपुर कलचुरी वंश के अंतिम शासक रही से, ठीक है। तुम मैं बता रहे हो का कि भाई मराठा शासक रघुजी प्रथम के सेनापति भास्कर पंत 1741 कब भैया। तो सोच में ध्यान में रखना 1741 ईस्वी है कि नहीं। तो 1741 ईस्वी में रतनपुर में आक्रमण करिस है कि नहीं। रतनपुर के और महल के एक दीवाल तोप में गिरा दिस उत्तम डरा गए कौन रघुनाथ सिंह ओखर पत्नी में का करी सफेद झंडा दिखा करके और संधि कर लिस। लेकिन जब भास्कर पंत जो है, अच्छा सेनापति नाम लिख देता हूँ का जी भुला जाओ का भास्कर पंत, ये जो भास्कर, ठीक है भास्कर पंत रघुजी प्रथम के और सेनापति रिस को ना भास्कर पंत है। ये जो भास्कर पंत जब 1741 में रतनपुर विजय करिस, रतनपुर में आक्रमण करिस, ओ समय ये जो अमर सिंह रहीस ना ये चुपचाप एकदम शांति से बैठे रही, कोई हस्तक्षेप नहीं करिस, मराठा मन के कोई विरोध नहीं करिस, भास्कर पंत के कोई विरोध नहीं करिस। तेखर से ती मराठा मन भी एले का करिस कि जा भाई ते शासन करत रही गई के 1750 तक के एला शासन करन दिस। कब तक। तो मैं कहूँ 1750 ईस्वी तक का करिस, कोई डिस्टर्ब नहीं करिस और ऐसे ही शासन करत रही सब पर रायपुर में, ठीक है भाई। कौन तो मैं कहूँ अमर सिंह। अब 1750 तक के शासन करत रही से ओखर बाद 1750 में मराठा मन अमर सिंह ला पदच्युत कर दिस, ओखर पद से हटा दिस और ओखर बाद हटाए के बाद ओला जीवन गुजारा करे बर जागीर के रूप में 7000 वार्षिक और कर के बदला कथे कन भैया। तो मैं के इलत पद से हटा दिस, लेकिन हाँ एक जीवन गुजारे पर कुछ तो देल पड़ी, तो पद से हटा दिस काला अमर सिंह ला 1750 में और 7000 रुपया कतका भैया। तो मैं कहूँ 7000 रुपया वार्षिक टकोली है कि नहीं। तो ध्यान में रखना 7000 रुपये वार्षिक टकोली, टकोली मतलब कर है कि नहीं। तो 7000 रुपये वार्षिक टकोली वार्षिक कर के बदला 3 ठोकन ये ठो संगवारी। तो 3 ठोकन का करीस तो एला और परगना दिस कौन कौन सा भैया। तो रायपुर कथी कीज जी, रायपुर राजिम और पाटन, ठीक बात है बनी कि नहीं बनी पाटन। तो रायपुर राजिम और पाटन 3 ठो परगना ना का करिस एला जागीर के रूप में दिस काला भैया। तो अमर सिंह ला है कि नहीं। कब। तो ये बात होते कब 1750 के 1750 ईस्वी में और मराठा मन अमर सिंह ला पदच्युत कर दिस, ओकर पद से हटा दिस और 7000 रुपये वार्षिक टकोली के बदला में वार्षिक कर के बदला में रायपुर राजिम और पाटन के जो परगना रही से वो ला जागीर के रूप में दे दिस काला अमर सिंह ला। अब अमर सिंह मस्त शासन करते रही से फिर जाकर के 1753 कब 1750 में तो हटाई दे रही 1753 ईस्वी में का हुई एखर मृत्यु होगी, ठीक है भाई। तो 1753 ईस्वी में अमर सिंह के मृत्यु हो गई और जब मृत्यु हुई ओखर बाद एक बेटा
शिवराज सिंह कौन, तो शिवराज सिंह एकर बेटा शिवराज सिंह उत्तराधिकारी बनिस। लेकिन दुर्भाग्यवश जब अमर सिंह के मृत्यु हुई उस समय एकर बेटा शिवराज सिंह तीर्थ यात्रा करे बर गिरिस। और जैसे वो तीर्थ यात्रा पर करे बर गिरिस मराठा मन देखिस कह रहे कोई नहीं है बेटा तो है ही नहीं। तो ये जो 3 ठोकन परगना दे रही से रायपुर, राजिम और पाटन क्षेत्र दे रही से एहू ला मराठा मन का करिस तो 1753 में छीन लिस, वापस ले लिस। अब होती बर ले आइस कौन है भैया, तीरथ करके अमर सिंह के बेटा शिवराज सिंह, है कि नहीं। तो अमर सिंह के बेटा कौन भैया, तो याद रखना शिवराज सिंह, है कि नहीं। तो उसी वाले तीर्थ यात्रा कर क्या इसको ना शिवराज सिंह। अब वैसे तो देखिए इसकी पूरा 3 ठो हमारे तो साम्राज्य वैसे भी चल रही से 3 ठो बचे रही रायपुर, राजिम, पाटन, उहुल का कर इस मराठा में छीन लिस। और तब तक शासक बन गए इसको ना भीमबाजी भोसले। तो भीमबाजी भोसले में गए गिर गिराई, मालिक मोर खाए बर नहीं देता, एक ओठा कुछ कहे कुछ तो दे दे मालिक, ऐसे के गिर गिराए लगी इसको काखर में जाके भीमबाजी भोसले में कौन है गिर गिराए लगी शिवराज सिंह। तो भीमबाजी भोसले फिर एक बहुत ज्यादा अनुरोध करीस ता महासमुंद तहसील के अंतर्गत बड़गांव समेत 5 ठोकन गांव, मैं का कहो महासमुंद तहसील में बड़गांव समेत केठन टोटल 5 ठा गांव का करीस एलदीस। अब कहीं कि यहाँ के जो परगना है वहां के गांव से तय 1-1 रुपया का करबे वसूल लेबे अपन जीवन चलाए बर, ऐसे कहिस काला शिवराज सिंह, है कि नहीं। तो शिवराज सिंह फिर का करीस तो महासमुंद तहसील के बड़गांव समेत 5 ठो गांव से 1-1 रुपये वसूल है कि नहीं। वहां के जो परगना रही से वहां के गांव से अब 1-1 रुपया वसूल है। ये जो व्यवस्था है कब तक चलीस, ये व्यवस्था चलीस 1822 ईस्वी तक, 1822 ईस्वी तक चलीस। 1822 ईस्वी में और मराठा मन है ये बड़गांव 5 ठो गांव दे रही उहुल का करी शिवराज सिंह से और छीन लीस। और इस तरीका से और इतना बड़ा जो कलचुरी साम्राज्य रही से वो हर छत्तीसगढ़ से कंप्लीटली समाप्त हो गए। अब ओखर बाद काखर सत्ता स्थापित हो गए तो छत्तीसगढ़ में मराठा मन के सत्ता स्थापित हो गए, मराठा मन के शासन स्थापित हो गए। समझ आई इसकी नहीं संगवारी बनी नहीं बनी। तो तुम्हें मैं बताएं कि कलचुरी वंश कितना शक्तिशाली रही से और ओखर पतन कैसे हुई। पतन के मुख्य कारण रही से वही जो छुट्टा मोहन सिंह, ये रायपुर के रहीस कौन है मोहन सिंह, ओला वादा कर दे रही कौन है राज सिंह कि भैया मोर तो बेटा मर गया आत्महत्या कर ले तो मैं तोला का करूं रतनपुर के राजा बना दूं। अब ओखर मन में बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षा हो गई से कि हाँ मोला राजा बनाही, मोला राजा बनाही। लेकिन जब राज सिंह मरीस तो जो मोहन सिंह जो छुट्टा रही वो शिकार करे गई से तो का करिस अपन चाचा सरदार सिंह ला बना दिस। सरदार सिंह मरीस तो अपन भाई रघुनाथ सिंह ला बना दिस। अब ओखर मन में बहुत ज्यादा खींच हो गई कि अरे यार मोर राजा बनाऊ कह रही और बनाबे नहीं करत तो षड्यंत्र करिस और षड्यंत्र करके भैया का करिस आक्रमण करवा दिस मराठा मन के, जाके गोद में बैठ गए काका रघुजी प्रथम के कि भैया ते मोर राजा बना दे, मैं तोर शरण में हमेशा रही हूँ, तोरे सेवा करूं ऐसे कि रघुजी प्रथम ला। तो ओखर का करी सेवकाई स्वीकार कर ले रही से कौन हा मोहन सिंह। तो मोहन सिंह के षड्यंत्र सबसे बड़े जिम्मेदार रही इसका तो रतनपुर के कलचुरी वंश ला समाप्त करेगी। एक साथ साथ रघुनाथ सिंह के उदासीनता, भैया ओखर बेटा मरीस तो दुख में बिल्कुल एकदम रोवत गात बैठे रहे, दादा मोर बेटा मर गया मैं कैसे करम ये दादा ऐसे कही। तो राजकाज में ध्यान नहीं देते रही से, है नहीं, अपन शासन चलाने ध्यान नहीं देते रही से, बहुत कमजोर हो गई इसका कलचुरी वंश। अब इस सबके फायदा उठा करके अब मराठा मन का करिस आक्रमण करिस और छत्तीसगढ़ में कंप्लीटली काला समाप्त कर दिस भैया, कलचुरी वंश के सत्ता ला समाप्त कर दिस। ये बात समझ आई इसका संगवारी। तो अब छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश समाप्त हो गए। अब एक बाद हमन पढ़बो का तो कवर्धा के फड़ी नागवंश, बस्तर के छिंदक नागवंश और बस्तर के काकती वंश। ओखर बाद शुरू करबो का छत्तीसगढ़ के आधुनिक इतिहास। बनी संगवारी हो तो मैं ऐसी अपेक्षा करता हूँ कलचुरी वंश समझ आई सो ही आज के क्लास में अतके ही, बाकी काली झोर देखबो। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।